नाज़रीन करम, इंसान की तख्लीक कैसे हुई? इंसान अदम से वजूद में कैसे आया? आइए इन बातों को ज़रा कुरान की आंख से देखते हैं। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से इसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पिला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों में से सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इनमें से इनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर इन दोनों के मिलाप से नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से पैदा किया, इसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, और जब तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को खमीर की हुई खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, मालूम हुआ कि इंसान की असल तख्लीक मट्टी से है और इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। और ये भी याद रहे कि तख्लीक से पहले ना तो इंसान बंदर था और ना ही कीड़ा था, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको मट्टी से पैदा किया था। यानी इसने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया और फिर बाकी इंसान को माँ और बाप की मनी से पैदा किया। बाप का नुतफा माँ के पेट में पहुंचाया, उसे पहले जामद खून से बना दिया, फिर उसे एक लोथड़ा बना दिया, और वो लोथड़ा कभी तो अल्लाह की मर्जी से बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और कभी इसमें जान नहीं पड़ती और रहम से साकत हो जाता है। और अल्लाह ऐसा इसलिए करता है ताकि इंसान इसकी कुदरत, इल्म, हुस्न तदबीर पर ईमान ले आए, इससे मोहब्बत करे और इसकी बंदगी करे। फिर जो लोथड़ा बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो एक मुद्दत मुआयना तक रहम में रहने के बाद पैदा होता है तो निहायत ही कमज़ोर बच्चा होता है, फिर बढ़ जाता है यहाँ तक कि भरपूर जवान हो जाता है। और कोई बच्चा बुलुग से पहले ही मर जाता है, इसलिए कि हिकमत अलहिया का यही तकाजा होता है। और कुछ लोग लंबी उम्र पाते हैं, यहाँ तक कि खोस्ट हो जाते हैं और अक्लो होश खो बैठते हैं। चनाचा अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जिंदा किए जाने के बारे में शुबा है तो क्यों नहीं सोचते कि हमने तुम्हें पहली बार मिट्टी से पैदा किया था, फिर नुतफा से पैदा किया, फिर मंजमंद खून से, फिर गोश्त के लोथड़े से, जो कभी मुकम्मल शक्ल सूरत का होता और कभी नाकस शक्ल सूरत का, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत का मुजाहरा करें और हम जिसे चाहते हैं एक मुकर्रा वक़्त तक रहम में ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चे की शक्ल में बाहर निकालते हैं ताकि तुम अपनी भरपूर जवानी को पहुंच जाओ। और तुम में से बाज इसके बाद वफात पा जाता है और तुम में से बाज बदतरीन उम्र तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर ऐसा हो जाए कि वो कुछ भी ना जाने। और आप जमीन को खुश देखते हैं, फिर जब हम इस पर पानी बरसा देते हैं तो इसमें हरकत पैदा होती है और ऊपर की तरफ उगती है और हर किस्म के खूबसूरत पौधे पैदा करती है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा फरमाया? क्या इसकी तख्लीक का मकसद दिन रात दुनिया हासिल करने के लिए सर्फ करना है, दुनियावी मालो मता और दुनियावी ख्वाहिशात, या कुछ और? तो अल्लाह ताला का इस सिलसिले में वाज़े इरशाद है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसीलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। तो नाज़रीन करम, इस आयत से अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है कि असल इंसानियत की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना है। लेकिन आज अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम इस मकसद से बहुत दूर हैं। मज़ीद अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत करते हुए फरमाया, रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने उसे ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है कि हम उनमें से आजमाएं कि उनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम उसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान की जिंदगी एक आजमाइश है। अगर तो इंसान अपने असल मकसद को सामने रखेगा तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी के रास्ते अता फरमाएगा, और अगर असल मकसद को भूल जाए तो फिर जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रुए ज़मीन पर जो कुछ है, इंसान, हैवान, मालो दौलत, इज़्ज़त और बुलंदी, सब कुछ इसके लिए आजमाइश है, ताकि अल्लाह ताला फरमाबरदार और नाफरमान में फ़र्क करे। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से इम्तिहान के लिए पैदा फरमाया और इसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया। हमने इसको राह दिखाई, अब खा वो शुक्रगुजार बने खा वो नाशुक्रा। तो नाज़रीन करम, इस आयत में अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमा दिया कि हमने इंसान को रास्ता भी दिखा दिया है कि वो कौन से रास्ते पर चलेगा तो कामयाब होगा और किस रास्ते पर चलने से नाकाम होगा। अब ये इंसान की मर्जी पर मुनहसर है कि खा वो फरमा बरदारी करता हुआ सीधे रास्ते पर चले,
یا خواہ وہ نافرمان بن کر گمراہی والے راستے پر چلے۔ تو انسان کی تخلیق کا اصل مقصد عبادت الہیہ ہے، نہ کہ دنیاوی خواہشات پرستی اور دولت پرستی، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔